हे गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू रॉय क्लासेस। मैं आकाश कुमार राव स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल रॉय क्लासेस में। सो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 12 पर डिस्कस कर लिया था। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। आपका क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाई 7। यानी आपसे ये पूछ रहा है कि कितने नंबर ऐसे हैं जो 3 डिजिट के हों और वो एग्जैक्टली डिविजिबल हों 7 से। तो आप ये देखिए, आपके जो 3 डिजिट के नंबर होते हैं वो कितने होते हैं। आपका जो 3 डिजिट का नंबर होता है वो स्टार्ट होता है 100 से, और ये कहाँ तक जाते हैं, ये आपके जाते हैं 999 तक। ये 3 डिजिट के नंबर हैं आपके 100 से लेकर 999 तक के। अब आप ये देखिए, इसमें आपका जो भी नंबर होगा डिविजिबल वो इन्हीं में से निकाला जाएगा, क्योंकि हमें बात कर रहे हैं 3 डिजिट के नंबर की। तो 3 डिजिट के नंबर आपके कहाँ से होंगे, 100 और 99 100 के बीच में होने चाहिए। तो पहला नंबर आपका जो 7 से डिवाइड होगा वो कौन होगा। 100 तो आपका 7 से डिवाइड होगा नहीं। 101 ये भी नहीं होगा। 102 ये भी नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, इनको हम लोग एग्जैक्टली डिवाइड करेंगे। 100 डिवाइड बाई 100, 101, 102, 103, 104, ऐसे करते करते जब हम जाएंगे 105 पे, तो ये हमारा 7 से डिवाइड होगा। जब ये 7 से डिवाइड होगा तो कितने बार में डिवाइड होगा, अभी के लिए ये मैटर नहीं करता कि ये कितने बार में डिवाइड होगा। अभी के लिए ये मैटर करता है कि ये डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो इसे हम 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 7 1 जा 7, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 आएगा और ये 5 आपका नीचे आएगा, तो कितना हो जाएगा 35। 7 5 जो 35। तो देखिए आपका 105 जो है वो एग्जैक्टली डिवीजन हो गया, 17 टाइम में एग्जैक्टली डिवाइड हो गया। यानी जो आपका पहला नंबर है वो है 105। अब नेक्स्ट जो नंबर आपका डिविजिबल होने वाला है वो तो 7 से ही डिवाइड करना है। तो इसमें आप क्या करिए, 7 ऐड करेंगे। जब आप 105 में 7 ऐड करेंगे, 7 ऐड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नंबर हमें डिवाइड करने हैं 7 से। तो अब जो नंबर डिवाइड होने वाला होगा वो एग्जैक्टली 7 टाइम्स दूर होगा। यानी कि यहाँ पे आपका क्या करना है, 105 में आप 7 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 112। यानी अगला जो होगा आपका 112 होगा। उसके बाद आप 7 ऐड करेंगे, उसके बाद आप 7 ऐड करेंगे तो ये सीरीज आपकी बनती जाएगी। अब बात करते हैं लास्ट में आपका कौन सा नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। 999 तो डिविजिबल नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, चलिए देखते हैं। इसको भी डिवाइड करते हैं। 999 इसको डिवाइड करते हैं हम, तो ये हो जाएगा 7 1 जा 7। यहाँ से आपने सब्ट्रैक्ट किया 2 आया, आपने 9 को कैरी फॉरवर्ड किया 29 हुआ, 7 4 जा 28। यहाँ से आपने उतारा, ये आपका सब्ट्रैक्ट होने पे बनाया। अब यहाँ से आप 9 को लेके आएंगे तो 9 ये हो जाएगा 19 आपका डिवाइड होगा नहीं होगा, एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होगा। अगर आप यहाँ 198 भी रखते हैं तो यहाँ आप 8 लेके आएंगे, 8 भी आपका 7 से, यानी 18 आपका 7 से डिवाइड नहीं है। तो क्या कर सकते हैं आप, इस 8 की जगह आप 7 रख सकते हैं। अगर आप 7 रखेंगे तो यहाँ पे आप 7 लेके आएंगे, यहाँ आपने 7 रखा तो यहाँ आप 7 लेके आएंगे, कितना हो जाएगा, ये 7 की 17 हो जाएगा। 17 भी आपका डिवाइड नहीं होगा। यहाँ पे अगर आप 6 रखेंगे तो ये 16 हो जाएगा, 16 भी डिवाइड नहीं होता। यहाँ 5 रखेंगे तो यहाँ 15 हो जाएगा, ये भी डिवाइड नहीं होता। अब यहाँ 4 रखेंगे तो ये आपका 14 होगा, और 14 आपका डिवाइड होता है। यानी जो लास्ट का जो नंबर आपका है जो 7 से डिवाइड होगा वो होगा 994। ये जो नंबर है आपका ये डिवाइड होगा। यानी आपकी सीरीज का लास्ट टर्म क्या होगा, 994। तो आपको सीरीज मिल गई, उसका फर्स्ट टर्म मालूम है, लास्ट टर्म मालूम है। आपको क्या बताना है कि इसमें कितने टर्म्स हैं, यानी सीरीज में कितने टर्म्स हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अब देखिए, आपको यहाँ पे ए मालूम है। ए क्या है, ए है आपका 105। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। यहाँ पे आपको डी मालूम है। डी क्या होगा, चाहो तो आप सब्ट्रैक्ट करके निकाल लो, या फिर आपको डी तो सीधे दिख रहा है क्योंकि नंबर जो आपका डिविजिबल है वो 7 से होगा। यानी अगला नंबर में आप 7 ऐड करेंगे तभी वो नंबर आएगा। यानी आपका कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, डी लास्ट टर्म, और वो कितना दिया है आपका 994। यानी ए एन की वैल्यू 994 है। आपको एन फाइंड करना है कि एन क्या होगा। तो एन फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे अपना फार्मूला लगाएंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हुआ। अब यहाँ पे आप ए एन और ए की वैल्यू रख दीजिए। तो यहाँ से ए एन की वैल्यू क्या होगी, 994 इज इक्वल टू ए की वैल्यू हो जाएगी 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7। ये 105 आपका इक्वल के इस पार आएगा। जब ये इक्वल के इस पार आएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 994 माइनस का 105 इज इक्वल टू, ये 7 का मल्टीप्लाई आप n और माइनस 7 n 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 7n माइनस का 7। ये 7 को आप इक्वल किस पार लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा 994 माइनस का 105
प्लस का 7 इज इक्वल टू 7n। अब आप ये देखिए कि 105 माइनस का है, ये प्लस का 7 है, इसको दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 998, यानी यहाँ से आप 994 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 98 इज इक्वल टू 7। अब जब इसको सब्ट्रैक्ट करें कितना हो जाएगा, 14 में से 8 गया 6, ये आपका कितना हो जाएगा 8, 18 में से 9 जाएगा तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा आपका 8, 896 इज इक्वल टू 7n। अब आपको क्या करना है, इस 896 को 7 से डिवाइड करना है, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 896 डिवाइड बाई 7। इसको आप डिवाइड करेंगे कितने बार में जाएगा, ये 7 1 जा 7, यहाँ से 1 इसके साथ कैरी करेंगे कितना हो जाएगा 7 2 जा 14। जब ये 7 2 जा 14 होगा तो इसके बाद यहाँ से आपका 5 बचेगा, ये 5 कितना हो जाएगा 5 6 के साथ कैरी करेगा तो कितना हो जाएगा 56, और ये कितने टाइम में जाएगा 8 टाइम में। अगर आप ऐसे नहीं कर पाते हैं तो आप क्या करिए, आप इसको डिवाइड कर दीजिए, आपको डिवाइड ही तो करना है, तो डिवाइड कर दीजिए, 7 को डिवाइड करना, 7 से डिवाइड करना है 896 को, तो ये कितने टाइम में जाएगा 1 टाइम में जाएगा। कितना हो जाएगा 7, यहाँ से कैरी करेंगे 1 आएगा आपका, 1 सब्ट्रैक्ट होने के बाद आया, यहाँ से 9 को लेके आएंगे नीचे तो 19 हो जाएगा, 7 2 जा 14 होगा, यहाँ से आपका 5 बचेगा, ये 6 आप नीचे लेके आएंगे कितना हो जाएगा 56, और 7 8 जो कितना होता है 7 8 जो होता है 56, तो 56 से 56 कैंसिल आउट हुआ, देखिए यहाँ भी 128 आया और यहाँ भी 128 आया, यानी आपका जो n आया वो कितना आया 128। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि 128 नंबर हैं जो आपके 100 और 1000 के बीच में आते हैं, जो 7 से डिवाइड होंगे, यानी 7 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर हैं, 7 से डिवाइड होने वाले 128 नंबर हैं जो कि 3 डिजिट के नंबर हैं। तो ये रहा आपका इसका कंप्लीट। तो गाइस अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में आपसे कह रहा है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। ये क्वेश्चन भी आपका 13 जैसा ही है, उसमें यहाँ पे डिविजिबल कह रहा था, यहाँ पे मल्टीपल की बात कर रहा है। अब मल्टीपल की बात कर रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमें 4 की टेबल देखनी है। अब 4 की टेबल अगर हम देखें तो 4 की टेबल क्या होती है, 4 की टेबल में पहला 4, फिर उसके बाद 8, 12, फिर उसके बाद 16 एंड ये सो ऑन, और ये कहाँ तक जाना है, ये जाना है 250 के बीच में। अभी हमें ये देखना है कि 250 डिवाइड होता है या नहीं। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था ये कि हमारा 999 में ये 999 डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। 999 नहीं डिवाइड हो रहा था, कौन डिवाइड हो रहा था 994, ये डिवाइड हो रहा था। उसी तरीके हमें यहाँ देखना है कि क्या 250 डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर होता है तो हमारा लास्ट टर्म यही होगा, अगर नहीं होता है तो इसके पहले का कौन सा ऐसा लास्ट टर्म है वो देखना है, क्योंकि यहाँ मल्टीपल की बात कर रहा है और मल्टीपल वही होंगे जो एग्जैक्टली 4 से डिवाइड होंगे। तो चलिए 250 को डिवाइड करते हैं। 250 आपका डिवाइड होगा कि नहीं होगा 4 से। 4 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम में, 6 टाइम में जाएगा। ये 6 टाइम में जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 6 24, यहाँ से आपका 1 आया, ये 10, ये सब्ट्रैक्ट अब ये डिवाइड नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि 240 आपका एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। तो कौन होगा, 249 तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ लास्ट में इवन है, इवन ऑड से कटेगा नहीं। तो इसके बाद हम देखते हैं हमारा जो इससे पहले का नंबर आता है 248, इसे देखते हैं ये डिवाइड होगा कि नहीं होगा। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 6 24, ये सब्ट्रैक्ट डिवाइड हो गया। उसके बाद हमने 8 को कैरी फॉरवर्ड किया और ये 2 टाइम में कट गया, यानी हमारा जो नंबर है डिवाइड होने वाला वो कौन है, वो 248 है, 250 नहीं है। यानी हमें जो नंबर लेने हैं। और अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा था कि हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 to 250। 10 and 250 के बीच में आने चाहिए। तो 10 और 250 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये 4 और ये 8 ये तो आने से रहे, ये नहीं आएंगे। इसके बाद इधर 250 भी नहीं आएगा, और इसके पहले को जो नंबर डिवाइड हो रहा है कौन हो रहा है 248, ये हो रहा है। तो अब हमारी सीरीज क्या बनी, सीरीज बनी 12 के बाद 16 एंड सो ऑन, और ये जाएगी 48 तक। तो हमें अब इस सीरीज़ का फर्स्ट टर्म मालूम है, इसका लास्ट टर्म मालूम है, और चूंकि ये नंबर हमारे 4 के मल्टीपल हैं तो इनका कॉमन डिफरेंस कितना होगा, इनका कॉमन डिफरेंस होगा D। तो यहाँ भी हमें इसको कॉमन डिफरेंस D जो होगा वो होगा 4। यहाँ भी हमें नंबर से निकालने हैं कि कितने नंबर हैं जो मल्टीपल हैं, यानी कि हमें जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में फाइंड किया था कि 128 नंबर्स थे जो 7 से डिवाइड थे, उसी तरीके यहाँ भी देखना है कि कितने नंबर हैं जो 4 के मल्टीपल हैं। तो चलिए करते हैं इसको। यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। हमें A मालूम है, A है 12, हमें D मालूम है, D है 4, और हमें AN मालूम है जो कि है 248। तो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, यहाँ हम रखेंगे।
ए एन की वैल्यू रखेंगे 248 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हो जाएगी 4। ये 12 आपका इक्वल किस बार आएगा 248 माइनस का 12 इज इक्वल टू ये 4 का मल्टीप्लाई n में होगा तो 4n माइनस का 4 होगा। ये 8 आपका इक्वल किस बार आएगा प्लस का हो जाएगा, यानी 248 माइनस का 12 प्लस का 4 इज इक्वल टू 4n। सॉल्व करेंगे आप, ये आपका माइनस का और प्लस का सॉल्व होकर कितना हो जाएगा माइनस का 8 जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 248 से तो कितना हो जाएगा 240, यानी 240 इज इक्वल टू 4n। इसे आप सॉल्व करेंगे तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 240 डिवाइड बाई 4। कितने टाइम में जाएगा ये 60 टाइम में, यानी n की वैल्यू क्या है 60। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि 10 और 250 के बीच में 60 मल्टीपल हैं और किसके मल्टीपल हैं 4 के। सो ये रहा आपका कंप्लीट आंसर। सो गाइस अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द n टर्म ऑफ 2 एपीज आर इक्वल। इस क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है कि 2 एपीज हैं आपके पास, एपी फर्स्ट एंड एपी सेकंड। इसमें आपसे ये कह रहा है कि n की किस वैल्यू के लिए आपका जो n है टर्म होगा उसकी वैल्यू सेम होगी। यानी आपसे ये पूछ रहा है कि आपके किस नंबर में जो nth वैल्यू होगी वो सेम होगी। आपकी एपीज क्या हैं, एपीज आपकी हैं 63, 65, 67, ये आपकी सीरीज फर्स्ट के टर्म्स हैं। और अगर हम सीरीज सेकंड की बात करें तो इसमें आपका 3, 7, सीरीज 10, 17 ये आपके सीरीज के सेकंड टर्म्स हैं। अब आपसे ये कह रहा है कि इसमें n की किस वैल्यू के लिए आपका जो वैल्यू होगा वो सेम होगा। जैसे यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, उसी तरीके ये भी कोई टर्म होगा। उसके बाद अगर हम इसमें बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म, उसके बाद यहाँ भी कोई एक टर्म आएगा जिसकी वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ x आ रही है तो यहाँ भी x ही आनी चाहिए, ऐसा आपसे पूछ रहा है। और ये किस नंबर पे होगा दोनों सीरीज में, यानी यहाँ हमें जो n की वैल्यू फाइंड करनी है वो भी दोनों के लिए सेम ही आनी है कि इस नंबर का ये पार्टिकुलर टर्म भी और इसी नंबर का वो पार्टिकुलर टर्म। पहले इसको सॉल्व करते हैं फिर उसके बाद इसको और थोड़ा सा समझते हैं अच्छे से। तो देखिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सॉल्व करना है। तो आप यहाँ देखिए सीरीज फर्स्ट में आपका ए क्या है, ए है आपका 63, डी आपका क्या है, डी आपका कितना हो जाएगा ये 63, ये 65 है तो 2 आपने ऐड किया तभी तो आपको 65 मिलेगा। ए एन की वैल्यू क्या होगी, ए एन की वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स हमें मान रखी है तो ये हमने एक्स लिया। हमें क्या फाइंड करना है, एन फाइंड करना है। तो हम यहाँ रखेंगे क्या हो जाएगा ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हुआ। अब यहाँ हम वैल्यू रख देंगे सबकी। ए एन की वैल्यू हमने रख दी x, यहाँ पे हमारा ए की वैल्यू हो जाएगी 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमने रख दी 2। सॉल्व करेंगे x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 63 प्लस का ये मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 2n माइनस का 2। इसको और आगे हम सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा ये 2 सब्ट्रैक्ट होगा यानी 61 प्लस का 2n, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद हम यहाँ देखेंगे हमारी सेकंड सीरीज में हमारा ए कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा हमारा 3, डी कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा हमारा ये 3 है ये 10 है। अगर 3 में आप 7 ऐड करते हैं तभी 10 आएगा और 10 में आप 7 ऐड करेंगे तभी 17 आएगा। तो 7 आपका कॉमन डिफरेंस हो गया। ए एन यहाँ भी हमारा क्या होगा, ए एन हमारा एक्स ही होगा क्योंकि हमें वैल्यू भी सेम लानी है और नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है, यानी किस नंबर पर ये सेम आएगी। तो यहाँ से हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। जब फार्मूला यूज़ करेंगे तो उसके बाद हमारा सोल्यूशन हो जाएगा, यानी ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू एक्स इज इक्वल टू ए की वैल्यू 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 7। अब इसके बाद सॉल्व करिए आप, ये एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 प्लस का 7n माइनस का 7। सॉल्व करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7n माइनस का 4। ये आपका इक्वेशन सेकंड। अब आप ये देखिए इक्वेशन फर्स्ट का और सेकंड का जो LHS है वो इक्वल है, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, मीन्स इसका RHS भी इक्वल होगा। यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम दोनों को इक्वेट कर देंगे, यानी 61 प्लस का 2n इज इक्वल टू 7n माइनस का 4। ये 2n आपका इक्वल किस पर आएगा, ये 4 इक्वल टू उस पर आ जाएगा, यानी 61 प्लस का 4 इज इक्वल टू 7n माइनस का 2n। सॉल्व करेंगे आप कितना हो जाएगा 65 इज इक्वल टू 5n। इसको आप ब्रेक करिए ये कितने पर टाइम में जाएगा, हो जाएगा n इज इक्वल टू 65 बाई 5, यानी n इज इक्वल टू कितना हुआ 13। n की वैल्यू क्या निकल गई 13। इसका ये मतलब है कि आपके एक मिनट, इस सीरीज का जो 13 टर्म होगा वो और इस सीरीज का जो 13 टर्म होगा वो उसकी वैल्यू होगी सेम।
चलिए देखते हैं कि ये आंसर हमारा सही है या नहीं। उसके लिए हमें करना होता है वेरिफिकेशन। अब वेरिफिकेशन में हम क्या देखेंगे, किस बात से हम कहेंगे कि हाँ हमारा आंसर सही आया है या नहीं। तो हमें वेरिफिकेशन में ये देखना है कि सीरीज फर्स्ट का 31 जो टर्म है उसकी वैल्यू और सीरीज सेकंड के जो 31 नहीं 13 टर्म है उसकी वैल्यू सेम आ रही है नहीं आ रही है। तो सीरीज फर्स्ट में हम बात करते हैं। अब फर्स्ट में हमारा A13 फाइंड करना है, या 13वां पद ज्ञात करना है 13 टर्म। तो इसके लिए क्या होता है, A प्लस का 12D होता है, तो हम यहाँ रखेंगे। तो A13 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू है पहले सीरीज में 63 प्लस का 12 मल्टीप्लाई 2, तो इसका कॉमन डिफरेंस ये हुआ। A13 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, A13 इज इक्वल टू हुआ 63 प्लस का 24, आप इसे ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, A13 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 4 7 8 2 6 6 to 8। फिर A13 कितना है 87 फॉर सीरीज फर्स्ट। सेकंड की बात करते हैं। अब देखें सेकंड में क्या है, सेकंड में भी आपको A13 ही फाइंड करना है, क्योंकि कह रहा है कि 13वें नंबर का जो टर्म है उसकी वैल्यू सेम है। तो A13 इक्वल टू कितना आना चाहिए, A प्लस का 12D रखिए वैल्यू यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा 13 प्लस का 12 मल्टीप्लाई 7। अब इसे सॉरी A की वैल्यू यहाँ 3 है नॉट 13, हमें तो ये 13 टर्म फाइंड करना है। तो ये कितना हो जाएगा 3 प्लस का 12 7 जा 84, यस 84 हुआ। अब आप दोनों को ऐड करें कितना हो जाएगा, एक यानी A13 इज इक्वल टू कितना हुआ 87। तो देखिए आपका दोनों टर्म की वैल्यू सेम आ रही है ना, तो आपके जो 13वें नंबर का जो टर्म था उसकी वैल्यू दोनों ही सीरीज में इक्वल आएगी, और वो जो एक हमने माना था उसकी जगह क्या आएगा, यहाँ 87 आएगा और यहाँ भी 87 ही आएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 का कंप्लीट। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। आसान क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं इसको क्या करना है। इसमें कह रहा है डिटरमाइन द एपी whose थर्ड टर्म इज 16 एंड द 7th टर्म एक्सीड द 5th टर्म बाय 12। इस क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है कि आपको एक सीरीज बनानी है जिसका थर्ड टर्म 16 है और जो 7th और 5th टर्म का डिफरेंस है वो 12 है। क्यों, क्योंकि आपका जो 7th टर्म है वो 5th टर्म से 12 एक्सीड कर रहा है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे किया जाएगा। आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है सीरीज का थर्ड टर्म, और वो कितना है, सीरीज का थर्ड टर्म है 16, ये है 16 नंबर क्वेश्चन है आपका। हमें थर्ड टर्म दिया है और हम थर्ड टर्म क्या लिखते हैं A3, और ये कितना होता है A प्लस का 2D ये होता है। तो A प्लस 2D कितना दिया है, ये दिया है 16। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि 7 टर्म जो है वो 5th टर्म से 12 एक्सीड कर रहा है। यानी अगर हम A7 को A7 से A5 को सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए, क्योंकि A7 जो है वो एक्सीड कर रहा है 12 से। तो A7 हमारा क्या होता है, A7 होता है A प्लस का 6D माइनस A प्लस का 4D, ये हमारा 5th टर्म है, ये हमारा 6th टर्म है, इज इक्वल टू 12। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, A प्लस का 6D माइनस A प्लस का, ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा माइनस का 4D इज इक्वल टू 12। ए से कैंसिल आउट हुआ, 6D से 4D सब्ट्रैक्ट करेंगे 2D आएगा, 2D इज इक्वल टू 12, ये कैंसिल हुआ कितने टाइम में, 6 टाइम में। D इज इक्वल टू कितना निकल के आया, D इज इक्वल टू निकल के आया 6, D आपका कितना आया 6। अब आपको फाइंड करना है A आपने अगर फाइंड कर लिया, D आपको मिल ही गया है, A आपने फाइंड कर लिया, तो आप पूरी सीरीज लिख सकते हैं, जो कि सीरीज आपकी क्या होती है, पहले टर्म में A होता है, दूसरे में A प्लस D होता है, दूसरे में A प्लस 2D होता है, ऐसे करके आप पूरी सीरीज बना सकते हैं। तो आपको D मिल गया है, A आपको फाइंड करना, तो आप क्या करिए, इस D की वैल्यू को पुट कर दीजिए, पुट D इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट आपके क्या है, A प्लस का 2D इज इक्वल टू 16, तो यहाँ से रखेंगे आप A प्लस का 2 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 16, ये 12 इक्वल को उस पार जाएगा, तो A इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा 16 माइनस का 12, यानी A इज इक्वल टू निकल के आएगा 4। तो अब ये आपको मालूम है 6, आपको उसका कॉमन डिफरेंस मालूम है, तो सीरीज आपकी क्या होगी, पहला टर्म होगा 4, दूसरा हो जाएगा 10, तीसरा क्या हो जाएगा, फिर आप 6 ऐड करेंगे 16, चौथा क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा आपका 22 एंड सो ऑन, पूरी सीरीज आप बना सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का कंप्लीट आंसर है, देख लीजिए आप। तो गाइस अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 17, और क्वेश्चन नंबर 17 को हम लगाने के लिए हमारे पास 2 मेथड है। कैसे 2 मेथड है, चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन, उसके बाद हम मेथड को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द एपीज। आपकी एपी दी गई है
इस एपी में लास्ट से 20 टर्म का मतलब 20वें नंबर का लास्ट से जो टर्म होगा वो आपको फाइंड करना है। अब इसको लगाने के दो तरीके। सबसे पहले तो आप ये फाइंड करिए कि आपकी जो एपी है उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं। एक तो ये तरीका हुआ कि आपकी एक एपी है, एपी क्या है आपकी 3, 8, 13 एंड 253, ये एपी है। इस एपी में आपको फर्स्ट एंड लास्ट टर्म मालूम है, मीन्स ये एपी फाइनाइट है। अब अगर ये एपी फाइनाइट है तो आप इसमें एन फाइंड कर सकते हैं। एन आप कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ आपको एन मिल जाएगा। जब आपको एन मिल जाएगा तो आप एन निकालने के बाद आप ये कहेंगे कि आप लास्ट से आपको 20वें का फाइंड करना है, तो आप उसको लास्ट से 20वें का फाइंड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं, तो उसके बाद हम इसके सेकेंड मेथड को भी डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे एन की वैल्यू रखें, कितना हो जाएगा 253 इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 प्लस एन आपको फाइंड करना है एन माइनस वन। डी कितना होगा आपका, ये 3 है, ये 5 है, ये 13 है। सब्ट्रैक्ट करेंगे आप तो कितना हो जाएगा, 8 में से 3 जाएगा 5, 13 में से 8 जाएगा 5, तो कॉमन डिफरेंस कितना आया 5। रखेंगे यहाँ पे 253 इक्वल किस पार आएगा, कितना हो जाएगा 250, ये इक्वल किस पार आएगा, सब्ट्रैक्ट होगा 250 हो जाएगा इज इक्वल टू 5 एन माइनस का 5, ये 5 भी इक्वल किस पार आएगा, कितना हो जाएगा 255 इज इक्वल टू 5n, ये हुआ। अब इसको सॉल्व करेंगे आप तो कितने टाइम में जाएगा, ये आपको 51 टाइम में आएगा। कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे, 255 डिवाइड बाई 5, ये आपका 51 टाइम में कट जाएगा, यानी n की वैल्यू कितनी निकल गई 51। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपकी ये जो सीरीज है इसमें 51 टर्म, आप 51 टर्म है, आपको कितने नंबर का फाइंड करना है, आपको 20वें नंबर का फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे, जो आपको फाइंड करना है उसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, इससे टोटल नंबर ऑफ टर्म से। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म आपका कितना है 51, तो 51 से जब आप 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 31। इस 31 में आप 1 ऐड कर दीजिए, 1 ऐड कर दीजिए। आप 1 ऐड करेंगे तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 32। यानी आपको क्या फाइंड करना है, आपको आगे से मतलब 3 की तरफ से आपको 32वें नंबर का टर्म आप फाइंड कर लीजिए, वही आपका लास्ट से 20वां होगा। एक तो आप ऐसे कर सकते हैं, यानी आपको जो नंबर आपको दिया गया है, यानी जो नंबर आपके निकल के आया है कि इस सीरीज में कितने टर्म हैं, यहाँ 51 टर्म है, ये टोटल नंबर ऑफ टर्म है, तो 51 इस सीरीज में टोटल नंबर है। आपको क्या करना है कि जो आपको फाइंड करना है उसको आप सब्ट्रैक्ट करिए और उसमें 1 ऐड कर दीजिए। आपने 51 से 20 को सब्ट्रैक्ट किया और उसमें 1 आपने ऐड किया तो ये कितना आया 32। आपको लास्ट से 32 नंबर का टर्म फाइंड करना है। चलिए देखते हैं 32 टर्म क्या होगा हमारा। तो ए 32 फाइंड करना है, तो ये कितना होता है हमारा ए प्लस का 31st डी होगा। 32 नंबर का फाइंड करना है तो ए प्लस 31st डी हो जाएगा। रख दीजिए यहाँ वैल्यू, तो ए 32 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू 3 प्लस 31st इंटू डी की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने 5, तो ए 32 इज इक्वल टू कितना है, ये आएगा हमारा 3 प्लस का ये आपका हो जाएगा 3 5 जा 5 1 जा 5 3 5 जा 15 1 5 5। अब इसमें आप 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए 32 इज इक्वल टू हो जाएगा 158। ये आपका 32 टर्म है, ये आपका लास्ट से 20वां टर्म है। या फिर आप किसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से लगा सकते हैं। दूसरे मेथड से कैसे लगाएंगे आप, दूसरे मेथड से करने के लिए आपको क्या करना है, आपके पास जो सीरीज गिवन है उस सीरीज को उल्टा कर दीजिए। जैसे यहाँ पे 253 आपका फर्स्ट में था, सॉरी लास्ट में था, आप इसे फर्स्ट में लेके आ जाइए। तो जब ये आप फर्स्ट में लेके आएंगे तो 253, उसके बाद ये डिसेंडिंग ऑर्डर में चली जाएगी, ये आपका 13 8 और 3 13 8 और 3। आपको जो कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव आया था, डी कितना निकल के आया था आपका प्लस का 5 आया था, आप इसका साइन चेंज कर दीजिए तो ये माइनस का हो गया। अभी आपका ए क्या हो गया, ए आपका हो गया 253, ये 253 हो गया ना। तो ए आपको मालूम है, डी आपको मालूम है, एन आपका कितना है, इस बार एन आपका 20 ही रहेगा क्योंकि 20 लास्ट से पूछ रहा था, तो लास्ट को हमने कर दिया पहले, तो अब ये पहले से 20वां हो गया। अब आप ए एन फाइंड कर लीजिए, ए एन यानी A20 फाइंड कर लीजिए, A20 जो आपका होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए A20 फाइंड करते हैं। A20 इज इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस का 19D वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, ए प्लस 19D में ये A20 इज इक्वल टू हो जाए, ए की वैल्यू क्या है 253 प्लस 19 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू क्या निकल के आई माइनस का 5,
अब इसको आप मल्टीप्लाई करें, कितना हो जाएगा, A20 इज इक्वल टू 253 प्लस, सॉरी ये माइनस है, ये प्लस है, मल्टीप्लाई हो गया, हो जाएगा माइनस। और 19 5 जा कितना होता है, 9 5 जा 45, और ये 45 हुआ, और 9 5 1 जा 5 4 9 95, यानी कितना आया 95 आया माइनस का। अब आप 253 से 95 को कर दीजिए सब्ट्रैक्ट, तो ये A20 इज इक्वल टू 253 माइनस का 95। सॉल्व करिए, ये 13 में से 5 गया 8, ये आपका 14 हो जाएगा, 14 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा आपका 5, और ये आपका 1 है तो ये हुआ 1। अब ये माइनस का छोटा था तो ये प्लस का ही आएगा, यानी A20 इज इक्वल टू कितना निकल गया 158। तो देखिए दोनों ही मेथड से आपका आंसर सेम आया। मेथड क्या क्या थे, पहले मेथड से जो आपने फाइंड किया उसमें आपको पहले तो ये फाइंड करना था कि टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है, टोटल नंबर ऑफ टर्म आपने फाइंड की। फिर जिस नंबर को आपको फाइंड करना था उस नंबर के लिए आपने उस नंबर को टोटल नंबर ऑफ टर्म से सब्ट्रैक्ट कराया। सब्ट्रैक्ट कराने के बाद कितना आया 31। इस 31 में आपने 1 ऐड किया, ये आपको अपनी तरफ से करना है। जब आप 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 32, यानी आपको क्या करना है, पहले से 32 नंबर का टर्म आप फाइंड कर लीजिए, उसकी वैल्यू क्या है। तो हमने फाइंड की, कितनी आई 158। या फिर आप इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कर सकते हैं। दूसरे तरीके से करने के लिए ये आपका सेकंड मेथड है। दूसरे तरीके से करने के लिए आपको क्या करना है, आपको जो सीरीज़ दी गई थी उस सीरीज़ को आप उल्टा कर दीजिए। जो 253 आपके लास्ट में था उसे आप पहले लिख लीजिए, या 253 आपको होगा, उसके बाद ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में चला जाएगा। आपका जो कॉमन डिफरेंस जो आया है उसका साइन चेंज कर दीजिए। कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव दिख रहा था वो नेगेटिव हो गया, और जो आपका अभी तक जो फर्स्ट टर्म 3 था अब वो लास्ट हो गया, और जो 253 आपका लास्ट था अब वो पहला हो गया। उसके बाद आपको कौन से नंबर का फाइंड करना था, 20 नंबर का फाइंड करना था। तो अब आपने पहले से 20 नंबर का जो टर्म आएगा वो आपको फाइंड करना, और आपने फाइंड किया A20 इक्वल टू होता है A + 19D। इसको आपने सॉल्व किया तो A की वैल्यू कितनी, A20 कितना निकल गया 158, और यहाँ भी 158। ये रहा इसका कंप्लीट आंसर, और दोनों ही मेथड आसान है, आप जिसको चाहें उसे यूज़ करें। तो गाइस चलिए अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन है द सम ऑफ 4th and 8th term of NAP is 24 and the sum of 6th and the 8th 10th term of is 44. Find the first 3 term of the APs। यानी आपसे ये कह रहा है कि एक सीरीज है जिसके चौथे और 8वें टर्म को अगर आप ऐड करते हैं तो उसका एडिशन 24 आता है, और अगर आप उसके छठे और 10वें टर्म को ऐड करते हैं तो उसका एडिशन 44 आता है। आपको उस सीरीज के पहले 3 टर्म फाइंड करने हैं। अब पहले 3 टर्म फाइंड करने हैं, उसके लिए आपको क्या क्या मालूम होना चाहिए, उसके लिए आपको मालूम होना चाहिए A और D। अगर आपने A और D फाइंड कर लिया है तो आप पूरी सीरीज लिख सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये आपका 18 नंबर है, आपका A4 यानी आपका चौथा टर्म और आपका 8वां टर्म यानी A8, इसका एडिशन कितना आता है 24। उसके बाद A16, A6 नॉट 16, A6 प्लस A10 ये कितना आता है, ये आता है 44। अब आप इन्हें सॉल्व कर दीजिए, इनकी वैल्यूज को रख के। इसे आप सॉल्व करेंगे तो A4 कितना होता है A + 3D, और A8 कितना होता है A + का 7D इज इक्वल टू 24। इधर आप सॉल्व करेंगे A6 कितना होता है A + का 5D प्लस A10 कितना होता है A + का 9D इज इक्वल टू 44। ये A और A कितना हो जाएगा 2A, और ये 3D और 7D कितना हो जाएगा 10D, यानी 2A + का 10D इज इक्वल टू 24। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा A + का 5D इज इक्वल टू 24। ये आपका डिवाइड होगा कितने टाइम में, 12 टाइम में, यानी A + का 5D इज इक्वल टू 12। नाउ दिस इज आवर इक्वेशन फर्स्ट। उसी तरीके हम इसको सॉल्व करेंगे। A + A कितना हो जाएगा 2A, और ये 5 और 9 कितना हो जाएगा 14, D इज इक्वल टू 44। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा A + का 7D इज इक्वल टू 44। इसे सॉल्व करेंगे 22 टाइम में जाएगा, यानी A + का 7D इज इक्वल टू 22। दिस इज आवर इक्वेशन सेकंड। अब दोनों को क्या कर दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए, यानी सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड। सब्ट्रैक्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि A आपका सेम है, सब्ट्रैक्ट करेंगे A एलिमिनेट हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका A + का 5D इज इक्वल टू 12, और ये है A + का 7D इज इक्वल टू 22। सब्ट्रैक्ट करेंगे आपका ये A से कैंसिल आउट हो जाएगा, 5D से 7D सब्ट्रैक्ट हो कितना हो जाएगा 2D इज इक्वल टू ये हो जाएगा 10, यानी D इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा, ये भी माइनस ये भी माइनस, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, D इज इक्वल टू निकल के आएगा 5।
डी आपको मिल गया। अब आपको चाहिए ए, तो ए के लिए आप क्या करिए, इस इक्वेशन में फर्स्ट में या सेकंड में अपनी वैल्यू रख दीजिए, यानी पुट डी इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है आपका ए प्लस 5d इज इक्वल टू 12। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका a प्लस का 5 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 12। ये 5 5 25 इक्वल टू उस पास जाएगा, a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 माइनस का 25, सब्ट्रैक्ट करेंगे आप, a इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा माइनस का 13। ये आपके सीरीज का पहला टर्म है। तो अब आप सीरीज के पहले 3 लिखने थे आपको, a आपको मालूम है तो ये तो आपका पहला ही हो गया। अब इसमें a में आप 5 ऐड करेंगे तो ये माइनस का 13 है, प्लस का 5 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा माइनस का 8। उसके बाद इसमें आप 5 ऐड करेंगे माइनस का 3। ऐसे ही आप पूरी लिख सकते थे, लेकिन आपसे सिर्फ 3 पूछी गई थी, ये आपके पहले 3 टर्म है। सो ये क्वेश्चन नंबर 19 का कंप्लीट सोल्यूशन, सॉरी 18 का कंप्लीट सोल्यूशन। सो गाइस आप डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन है, सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क इन 1995 at an annum salary of rupees 5,000 and receive an increment of rupees 200 each year. In which year did his income reach 7,000 rupees? इस क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है कि मिस्टर सुब्बाराव ने 1995 में अपनी जॉब स्टार्ट की। जब उन्होंने जॉब स्टार्ट की तब उनकी सैलरी थी 5,000 रुपीज़ और हर साल उनकी सैलरी में 200 रुपये का इंक्रीमेंट हुआ, यानी 200 रुपये हर साल उनके बढ़ते गए। ऐसे करते करते उनकी सैलरी पहुंच गई 7,000 रुपीज़ पे। आपको ये फाइंड करना है कि उनकी जो सैलरी 7,000 पहुंची है वो किस ईयर में पहुंची है, कितने साल लगे उनकी सैलरी को 7,000 तक पहुंचने में। अगर हम जो डाटा हमें दिया गया है उसका यूज़ करें और उस यूज़ डाटा से हम अगर सीरीज़ बनाए तो हमारी सीरीज़ क्या बनेगी, सीरीज़ हमारी बनेगी, सीरीज़ का पहला टर्म क्या होगा 5,000, क्योंकि उनके 5,000 से उनका स्टार्टअप होता है। फिर उसके बाद 5,000 में 200 रुपीज़ उनका पर ईयर ऐड होता है, यानी अगले साल जो उनकी सैलरी होगी वो कितनी होगी 5,200 रुपीज़। उसके बाद अगले साल उनकी सैलरी 5,400, 5,600 ऐसे बढ़ते बढ़ते कितनी जाएगी 7,000 रुपीज़। तो ये सीरीज़ बन गई। अब इस सीरीज़ में हमें ए मालूम है 5,000 रुपीज़, इस सीरीज़ में हमें डी मालूम है 200 रुपीज़, इस सीरीज़ में हमें ए एन मालूम है 7,000 रुपीज़। हमें क्या फाइंड करना है, एन फाइंड करना है, और ये एन क्या है ईयर्स है। ईयर्स यानी कितने सालों में उनकी सैलरी 7,000 पहुंची है। तो यहाँ से हम फॉर्मूला लगाएंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। रख दीजिए यहाँ पे आप 7,000 इज इक्वल टू 5,000 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 200। ये 5,000 इक्वल किस पर आएगा तो कितना हो जाएगा, ये 7,000 माइनस का 5,000 इज इक्वल टू 200 एन माइनस का 200। ये 5,000 से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2,000 और ये 2,000 में 200 इक्वल किस पर आएगा प्लस का 200 इज इक्वल टू 200 एन। अब ये आप ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 2,200 और इज इक्वल टू में 200 एन। सॉल्व करेंगे आप, एन की वैल्यू क्या होगी 2,200 डिवाइड बाई 200। ये आपका कितने टाइम में जाएगा, ये आपका 11 टाइम में जाएगा, यानी एन इज इक्वल टू कितना हुआ 11, यानी उनका 11 ईयर्स में उनकी जो सैलरी है दे रीच 7,000 रुपीज़ इन 11 ईयर। अब 11 ईयर है तो उन्होंने 95 में स्टार्ट की थी अपनी जॉब, 1995 में। अब आप इसमें 11 ईयर्स ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6,10,200, यानी 2006 में उनकी जो सैलरी होगी वो होगी 7,000 रुपीज़। सो ये रहा क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। सो गाइस चलिए डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन है, रामकरी सेव ₹5 इन द फर्स्ट वीक of a year and then increase her weekly saving by ₹1.75. If in the nth week her weekly saving become ₹20.75, find n। ये क्वेश्चन आपका जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 19 जैसा ही, यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा था, यहाँ पे सेविंग हो रही है। वहाँ पे इंक्रीमेंट होते ही उसकी सैलरी बढ़ रही थी, यहाँ पे सेविंग बढ़ते ही उसकी सेविंग और बढ़ रही है। जैसे जैसे वो शेविंग कर रही है उसकी शेविंग भी बढ़ रही है, लेकिन वो अपनी शेविंग को भी क्या कर रही है इंक्रीज कर रही है। जैसे
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम बात करें तो कह रहा है कि 5 रुपए से स्टार्ट करता है, करती है, 5 रुपए से स्टार्ट करती है और उसके बाद हर हफ्ते वो 1.75 रुपीज़ उसमें और इंक्रीज करती है। यानी कहने का ये मतलब है कि वो पहले हफ्ते में अगर 5 रुपए सेव करती है तो अगले हफ्ते में वो कितना करेगी, इस 5 रुपए में वो 1.75 रुपीज़ का और एडिशन करेगी। तो उससे क्या बनेगा, ये बनेगा आपका 6.75। इसमें वो 1.75 का और एडिशन करेगी तो कितना हो जाएगा, ये 550 7 7 14 1 15 और ये 7 1 8, ये कितना हो जाएगा 8.5। यानी इसी तरीके से आपकी सीरीज का बढ़ती जाएगी। पहले आपका 5 रुपीज़ था, उसके बाद 6 रुपीज़ 6.75 हुआ, उसके बाद 8.50 हुआ, ऐसे ही बढ़ती गया और कहाँ तक गया 20.75 तक। तो आपको सीरीज का फर्स्ट टर्म मालूम है, सीरीज का लास्ट टर्म मालूम है और सीरीज का कॉमन डिफरेंस भी आपको मालूम है। सीरीज का फर्स्ट टर्म है a और ये है आपका 5। सीरीज का कॉमन डिफरेंस है 1.75 और सीरीज का जो लास्ट टर्म है an, उसकी वैल्यू कितनी दी है, उसकी वैल्यू दी है 20.75। आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये 20.75 पहुंचने के लिए उसे कितने हफ्ते लगें, यानी n की वैल्यू फाइंड करनी है। n की जो वैल्यू होगी उतने ही उसे हफ्ते लगेंगे, उतने ही उसे वीक्स लगेंगे वहाँ तक पहुँचने के लिए। सो फॉर्मूला यूज़ करिए, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। फॉर्मूले में an की जगह रखेंगे आप 20.75 इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है आपकी 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू है आपकी 1.75। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, ये 5 इक्वल इस बार आएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20.75 माइनस का 5 इज इक्वल टू 1.75 n माइनस का 1.75। अब ये 1.75 आपका इक्वल किस बार आएगा, तो कितना हो जाएगा 20.75 माइनस का 5 प्लस का 1.75 इज इक्वल टू 1.75 n। ये हुआ, ये 20.75 है, ये 1.75 है, दोनों ऐड होके और ये 5 उसमें से कट जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 70, इसको आप ऐड करिए पहले, तो पहले आप ऐड करेंगे ये 550 हो जाएगा, ये 7 7 14 और 14 में 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 15, ये और ये बात 1 ऐड होगा, इसमें कितना हो जाएगा 15 और इसमें कैरी होगा 1 2 2, कितना हुआ 22.5 माइनस का 5 इज इक्वल टू 1.75 n। यहाँ से आप 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1750 इज इक्वल टू 1.7 n। अब इसको आप n की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 750 डिवाइड बाई 1.75। इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके कितने टाइम में, 5 से पॉइंट कट गया, 10 टाइम में जाएगा। यानी n की वैल्यू क्या निकल के आई 10। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि 10 हफ्तों में रामकली की जो सेविंग है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 20.75 रुपीज़। सो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 20 का कंप्लीट सॉल्यूशन और इसी के साथ ही आपकी एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट होती है। अब 5.2 आपकी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.3 की, जिसका टॉपिक है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ NAP और इसमें आपका कुछ टॉपिक रिमूव है, हम इसकी भी बात आगे के वीडियो में बात करेंगे। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।